हेलो दोस्तों, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट जी के 14, 15 और 16 नंबर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। अब देखिए हमने 14 नंबर प्रश्न को नोट किया। ये आखिरी तीन प्रश्न है इस प्रश्नावली के। ठीक है ना मेरे दोस्त। कह रहा है आपका 14 नंबर प्रश्न, एक राजमार्ग ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। आगे बोला है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है मेरे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी है ना, उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है एक राजमार्ग। राजमार्ग आपने देखा जो हाईवे होते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, राजमार्ग बोलते हैं। तो ये आपका मान लीजिए राजमार्ग है। ठीक है, यह सड़क है आपका, हम लोग ये कह लें सड़क है। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर एक स्थान है ए और यहाँ पर मान लीजिए स्थान है एक बी। ठीक है, जैसे मान लीजिए शहरों का नाम होता है ना, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, लखनऊ, गाजियाबाद, गाजीपुर, यह सब जो नाम है, आजमगढ़। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर प्रश्न में बोल रखा है कि दो स्थान है ए और बी और इनके बीच की कुछ दूरी है जो दिया है 100 किलोमीटर। क्या दिया है? 100 किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, वो तो होता ही होता है। होता है कि नहीं? अगर आपसे बोला जाए गोरखपुर से दिल्ली की दूरी क्या होगी, तो कुछ है ना, 700 कुछ किलोमीटर है वैसे तो। लेकिन कुछ तो है मेरे दोस्त। वैसे ही इस ए और बी जो स्थान है, उनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है मेरे दोस्त। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है। एक जो कार है मेरे दोस्त, यहाँ पर कार जो है, ठीक है, कार में बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, एक कार है आपका, मान लीजिए, एज्यूम कीजिएगा। ठीक है, पुरानी जमाने वाली जो आती थी। ठीक है ना, एक कार है, ए से चलना प्रारंभ करी इधर। ठीक है, आगे बोल रहा है और बी से भी चलना एक प्रारंभ कर दे ये कार। ठीक है। ठीक है, ये भी आपका कार है, यहाँ पर भी कार है। समझिएगा प्रश्न को मेरे दोस्त। अब आगे बोल रहा है यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी कि क्या कार ए है और जो कार बी, सॉरी, जो कार बी स्थान से चल रहा है वो भी इसी दिशा में चल रहा है और इसी दिशा में ये भी चल रहा है और इनकी चाल अलग अलग है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है। आगे बोल रहा है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो ए वाला जो यहाँ से चल रहा है ना, एक स्थान से कार, वो जो है 5 घंटे पश्चात जो बी से चल रहा है उसको पकड़ लेता है। ठीक है ना। तो इसकी जाहिर सी बात है चाल ज्यादा होगी, तभी तो जाकर वो पकड़ेगा। क्यों मेरे दोस्त, अभी समझेंगे उसको भी हम लोग। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हूँ तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी कि बी वाला भी इधर की साइड जब आता है, ठीक है, और ए वाला इधर से साइड जाता है, तो दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। जो आपसे प्रश्न पूछा है सबसे पहले वो मान लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि माना कारों की चाल, माना पहली कार की चाल लिखिएगा। ठीक है ना, अच्छा लगेगा उससे। माना पहली कार की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी कार की चाल वाई किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, इतना आप लोग सबसे पहले समझिए। ठीक है ना, मैंने कहा कि माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। अगर आपने मेरे दोस्त प्रैक्टिकल लाइफ में समझिएगा, बाइक वाइक से आप लोग चलते ही होगे 10 में हो तो, ठीक है। तो जब गाड़ी से चलोगे ना, तो मान लो आपकी गाड़ी जो है, बाइक की गाड़ी, जो बाइक है, ठीक है, जो बाइक है मेरे दोस्त, वो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है। और यहाँ पर भी एक गाड़ी है, बाइक ही मान लीजिए, एक दूसरा दोस्त है आपका जो चला रहा है उसको, और ये भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएगा ना जब,
और यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए 50 किलोमीटर है, थोड़ा सा हमने ज़्यादा मान लिया, इवन 50 के बजाय 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, चलिए ठीक है 2 किलोमीटर मान लीजिए। तो यह वाला जो लड़का है ना कभी इस लड़की को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी चाल और इसकी चाल जब सेम रहेगी ना, तो जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब तक ये यहाँ से और आगे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप देखते होगे साइकिल वाइकिल भी चलाते होगे या फिर मोटरसाइकिल के साथ कि आप चल रहे हो बाइक से या फिर साइकिल से, अब बगल वाला भी साइकिल से चल रहा है और या फिर कल बाइक से, तो साथ साथ अगर चल रहे हो तो जितनी आपकी स्पीड रहेगी उतनी उसकी भी स्पीड होनी चाहिए, तभी जाकर एक दूसरे के आप साथ चल सकते हो कि नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि बाइक वाला है एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा वाला बाइक भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्त इस पॉइंट को समझिएगा कि यानी कि अगर इसकी स्पीड कम से कम 60 किलोमीटर रहे या फिर थोड़ी सी ज्यादा रहे इससे, तभी जाकर यह बाइक वाला इसको पकड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त, तभी तो जाकर पकड़ेगा, क्योंकि यह जितना चल रहा है उससे एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए इसकी जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो यह बाइक वाला इसको पकड़ने के लिए पहली बात तो यह है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 50 में से माइनस कर दीजिए मेरे दोस्त 40 को, तो आपका आएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि अगर आप देखोगे तो यह बाइक वाला ना इस बाइक वाले का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर रहा है उसका, ठीक है, क्योंकि जितना यह बढ़ रहा है उतना तो ये भी बढ़ जा रहा है 40 तो, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जब आप चलते होगे साइकिल में, बगल में आपका दोस्त चल रहा है, बगल में आप ये मतलब आप यहाँ चल रहे हैं बगल में आपका दोस्त चल रहा है मेरे दोस्त, इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जितनी स्पीड से चल रहे हो, अगर आपका दोस्त उतनी स्पीड से चलेगा तभी साथ साथ चलोगे, अगर नहीं ऐसा हुआ तो आपका दोस्त आगे बढ़ जाएगा, होता है ना। तो मेरे दोस्त हो क्या रहा है यहाँ पर, जो आपकी दोस्त की चाल है, ठीक है, और जो आपकी चाल है उससे ज्यादा हुई, ठीक है, वही बात कह रहा हूँ मेरे दोस्त। मान लीजिए आपका दोस्त यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, आप यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो आप पीछा तो करोगे 2 किलोमीटर के, उसको काट तो लोगे, उसके पास पहुंचोगे तो, लेकिन मेरे दोस्त जो आपकी चाल रहेगी उस कंडीशन में घटाना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी दोस्त की चाल है उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपकी चाल को, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार समझिएगा बात को, पहली कार की चाल हमने मानी है x है, पहली कार हमने मानी है, जब पहली कार की चाल x है मेरे दोस्त और दूसरी चाल की कार हमने मानी है y, तो माइनस कर देना पड़ेगा y। क्यों माइनस मैंने किया, क्योंकि मैंने बताया कि दूसरी चाल को कितने घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद पीछा किया, इसलिए 5 से हमने गुणा करा लिया i इंटू 100, समीकरण नंबर क्यों बराबर 100 सॉरी, क्योंकि ये दूरी है, समीकरण नंबर 1, क्योंकि भैया समय बराबर हमने पढ़ा है, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बट्टे समय मेरे दोस्त, ठीक है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या है इस कंडीशन में, मैंने बताया कि पहली कार की चाल जब x है और दूसरी चाल सॉरी कार की चाल जब y है मेरे दोस्त, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे तब तो जाकर इसको पकड़ेगा दूसरे वाले कार को, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि यह कार जब इससे तेज चलेगी तभी पकड़ेगी, मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 1 हुआ। अब देखिए यहाँ 5 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो x माइनस का y बराबर हो जाएगा 100 बट्टे 5, 5 से कैंसिल हो गया, 20 बार में 20 बार में x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर इसे मानिएगा, एक इसे मत मानिएगा अभी के लिए, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे मेरे दोस्त दूसरा जो समीकरण बनेगा आगे बोल रहा है, ध्यान समझिए, यदि वे एक दूसरे की ओर, ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरा वाला जो कार बी से चल रहा है वो भी इधर के साइड से चल दिया, ठीक है, और ये भी इधर की साइड से चल दिया, तो इस कंडीशन में वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, चाल जो हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्योंकि बताया जाता होगा अगर गाड़ियों का एक्सीडेंट पर आप लोग देखोगे मेरे दोस्त, तो अगर सामने मान लीजिए राजमार्ग है, ऐसे सामने से भी तो गाड़ियां आएंगी, मान लीजिए इधर से गाड़ी आ रही इधर से गाड़ी आ रही, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब गाड़ियां अगर बाई द वे लड़ जा रही हैं, या आपने देखा हो गाड़ियां बाई द वे क्या हो रही हैं, जो लड़ती हैं जब ना, तो इसकी जो स्पीड होती है मान लीजिए 40 है, ठीक है,
जो इसकी स्पीड होती है, जो इसकी स्पीड है, दोनों एक दूसरे को जोड़कर स्पीड निकलता है। ठीक है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो एक दूसरे गाड़ी को टक्कर मार रही है। ठीक है, यह कंडीशन होता है। यानी कि यहाँ पर जब दोनों विपरीत चल रही है ना, तो ये भी चल रही है कुछ ना कुछ, ये भी चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों चालें जुड़ जाएंगी, यक्स प्लस का वाई, और 1 घंटे के लिए कह रहा है तो एक इधर हो जाएगा बराबर, क्योंकि हमने बताया मेरे दोस्त की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद चाल निकल रहा है भैया, वही निकल रहा है ना, क्योंकि देखिए ए से यहाँ इधर की साइड जब चलेगा और बी से इधर की साइड चलेगा, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं ना, जा रहे हैं कि नहीं में तो चाल क्या होगा, दोनों का ऐड ही तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप को खुद से एज्यूम कीजिए कि आसपास एरिया में कहीं आपका कोई चौराहा होगा, वहां से और अपने घर से दूरी को एक दूसरे से मिलाइए और वहां से एक गाड़ी को चलाइए, यहाँ से एक गाड़ी को चलाइए मेरे दोस्त। ठीक है, और चलाने के बाद देखोगे कि तो वो उधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीच में जाकर मिलोगे कि नहीं मिलोगे, डेफिनेटली। तो जब बीच में मिल रहा है तो उसने भी दूरी को कवर किया, आपने भी दूरी को कवर किया, तो दोनों की चाल क्या होगी, जिसकी वजह से ऐड होगी। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, और 1 घंटे बाद मिल रहा है तो एक इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हमने पढ़ा है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो समय 1 घंटे, इसको जोड़ा और दूरी इसमें कितनी है तो 100, क्योंकि हमें समीकरण बैलेंस करना होता है, LHS इक्वल टू RHS के करना होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस का वाई बराबर 100, समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मैंने समझने के लिए बस बताया था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को जो मैं चीजें मैंने यहाँ तक बताई है ये आपके दिमाग में घुस गया होगा और चमक गया होगा। ठीक है, अगर घुसा होगा मेरे दोस्त प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में देखे होंगे तो दोनों का गुणांक सेम है, x का गुणांक यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में प्लस कर दिया 2 को। ठीक है, जैसे ही प्लस करेंगे मेरे दोस्त, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस का y बराबर 20 और x प्लस का y बराबर 100। ये एक समीकरण नंबर है, ये 2 है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस का y है, प्लस का एक दूसरे से कैंसिल, या दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा बराबर, यह भी जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो x बराबर हो जाएगा 120/2, 2 से कैंसिल आउट हुआ 60 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? चमका कि नहीं मेरे भाई, चमका कि नहीं मेरे भैया, चमका। अब देखिए आगे आपका, ये तो आ गई आपकी पहली कार की चाल। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त दूसरी कार की चाल निकाल देते हैं, तो यह x का मान जो है लाकर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है। क्या है मेरे दोस्त, x माइनस वाई बराबर 20 है, x की वैल्यू 60 है तो 60 रखा, माइनस का y अब बराबर 120, सॉरी 120 नहीं 20 है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है भैया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? अब देखिए इस 60 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 60, हटा दीजिए तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि वाई बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहली कार की चाल, पहली कार की चाल बराबर हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर, और मेरे दोस्त दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त, चमक गया कि नहीं, चमका? तो चमका तो मेरे दोस्त प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। मेरे दोस्त वीडियो को व्यूअरशिप नहीं आते और यूट्यूब से पैसा भी नहीं आता है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग मेरे प्रति मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, जो अगला प्रश्न है 15वां उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे, उसको भी आप लोग को समझ में जरूर आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 महिला और 5 पुरुष है ना, 5 पुरुष मिलकर एक कसीदे में कोई काम है, कोई भी काम है मेरे दोस्त,
उसमें क्या हो रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष जब मिलकर काम को करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन में पहला चीज बोला है। दूसरा बोला है जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी या पुनः इसी कार्य को पुरुष कितना समय में लेगा। ठीक है, सबसे पहली बात यह पूछ रहा है कि एक अकेली महिला कितने समय में उस कार्य को करेगा और करेगी, सॉरी, और पुरुष कितना समय में उस कार्य को करेगा, यही हमें बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज मानेंगे, माना यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है कि एक अकेली महिला उस कार्य को यक्स दिन में तथा एक पुरुष ही लिख लीजिए, एक अकेली लिखने की जरूरत नहीं, जब एक लिखिए तो बात एक ही हो जाता है, एक पुरुष उस कार्य को y दिन में करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, करेगा। मैंने कहा मेरे दोस्त, माना एक महिला उस कार्य को यक्स दिन में तथा एक पुरुष उस कार्य को y दिन में करेगा, मतलब दोनों लोग कर रहे हैं। महिला जो x दिन में पूरा कर रही है, जो पुरुष है मेरे दोस्त y दिन में पूरा कर रहा है, पहला कंडीशन। अब देखिए प्रश्न में आइए, कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यह बोला है 4 दिन में पूरा कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है ना, तो ये और करना पड़ेगा मेरे दोस्त यहाँ पर। अब देखिए हमने माना एक महिला उस कार्य को यक्स दिन में करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 1/x। ठीक है ना, 1/x ये दिन होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, एक महिला उस कार्य को x दिन में पूरा करे तो एक महिला उस कार्य को एक दिन में कितना करेगी, तो 1/x करेगी। एक ऐसे मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आपको 5 रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि इसे 2 दिन में खर्चा करो, तो आप लिख सकते हो इसको 5/2। ठीक है, 2 दिन में बराबर खर्चा करना है, तो एक दिन में किया गया खर्चा कितना होगा, 5/2 होगा। दूसरे दिन में किया गया खर्चा अगर देखा जाए तो 5/2 होगा। इसको जोड़ देंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 5 प्लस का 5 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 10 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, यानी कि जो हमें था वही प्राप्त हुआ ना। तो जब यक्स दिन हमने माना है, महिला द्वारा किया गया कार्य यक्स दिन लग रहा है, तो एक दिन में उस महिला जो होगी ना, एक दिन में जो किया गया कार्य होगा वो 1/x होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मेरे दोस्त हम लोग मान लेंगे एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया एक दिन में कार्य, एक दिन में कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। अब देखिए 1/x है तो इसलिए इसको u मान लीजिएगा, 1/y है तो इसे v मान लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। अब देखिए मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, प्रश्न के अनुसार हम ना समीकरण बनाता हूँ, समीकरण में बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, और सोल्व करना अभी तक तो आप लोग को समीकरण आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देता हूँ प्रश्नानुसार। एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ तक जरूर आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक मैंने जो भी चीजें पता नहीं। प्रश्नानुसार लिखेंगे मेरे दोस्त, 2 महिलाएं हैं, ठीक है, तो 2/x, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, जब एक महिला एक दिन में जो कार्य कर रही थी तो 1/x लिखा, अब 2 महिला है तो 2/x लिख लीजिए। ठीक है, अगला हो जाएगा 5 पुरुष है तो इन प्लस का हो जाएगा 5/y। अब कितने दिन में काम कर रहे हैं उस काम को, तो 4 दिन, तो 4 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, बराबर एक काम है तो एक। इसको सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो 2 4 दूना 8 x प्लस का 10y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर u और v का मान रख लीजिए मेरे दोस्त, जब रखोगे, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 1/x प्लस का 10 गुणे 1/y बराबर 1 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर 1/x बराबर u माना है, तो 8u प्लस का 10y बराबर 1, सॉरी
1/1 y बराबर मानना है v, नहीं कि 10 v बराबर 1, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 2। ठीक है, अब आ जाइए ऊपर से दूसरा समीकरण में बना देता हूँ। दूसरा भी आसान है, पहला अगर समझ में आया, देखिए पहला मैंने बनाया था ना कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य था 1/x, और एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य एक दिन में जो था 1/y था। ठीक वैसे ही मेरे दोस्त, जब 2 महिलाएं 5 पुरुष की बात आई तो 2/x किया, 5/y किया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो दूसरा जो कर रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्या कीजिए, 3/x प्लस का 6/y, और कितने दिन में पूरा करने, तो 3 दिन में 3 को आगे कर लीजिए बराबर 1। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 9/x प्लस का 18/y बराबर 1 मेरे दोस्त। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 1/x प्लस का 18 गुणे 1/y बराबर 1 मेरे दोस्त। यहाँ पर 1/x के स्थान पर हम u रख सकते हैं, तो 9u हो जाएगा प्लस का 18y हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि 1/y के स्थान पर वहाँ पर जो दिख रहा है हमने v माना है, तो v रख दीजिए बराबर 1, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 3। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, प्यारे मेरे भाई, कि जब अब देखिए इसको सॉल्व करोगे, नॉर्मल सा आपका समीकरण जो होता है वही है। तो आप लोग मेरे को इतना पता है कि आप मेरे स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद u और v की वैल्यू आएगी। ठीक है, तब आप पीछे मत मिलाइएगा। बहुत सारे भाई तभी पीछे जाकर मिला लेते हैं और आंसर नहीं मिलता। तब आप लोग को पीछे नहीं मिलाना है, u और v की वैल्यू को निकालने के। आपका काम क्या रहेगा मेरे दोस्त, उसके बाद से u और v की वैल्यू को रखिएगा। u की वैल्यू 1/x तो 1/x रख लीजिएगा, v की वैल्यू है 1/y तो 1/y को रख लीजिएगा। उसके बाद से जब x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो जो हमने माना है क्योंकि एक महिला द्वारा उस कार्य को x दिन में पूरा कर रहा है, वही होगा इसका। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया जो चीज मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रयास तो कीजिए, आपका भाई बहुत मेहनत से यहाँ तक बता दिया है। ठीक है, और इतना मैंने इसको रगड़ कर बता दिया मेरे दोस्त, इस समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ पर ऐसे समीकरण को पिछले प्रश्नावली, मतलब पिछले प्रश्नावली में मेरे दोस्त हम लोग को ऐसे समीकरण सॉल्व करना पड़े हैं। इतना मेरे भाई आप लोग को मैंने रगड़ कर बता दिया कि आई होप आप लोग को यह जो चीजें मैंने बताई इसके बाद आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको भी मैं ऐसे ही कुछ बताता हूँ मेरे दोस्त, में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न मेरे दोस्त उसको बताता हूँ।